बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम MS एक्सेल को मज़ीद डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने MS एक्सेल में फ़ाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट को डिस्कस कर चुके इन मेन्यू टैब्स को, और आज हम जनाब उससे जो नेक्स्ट हमारे पास मेन्यू टैब है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। विंडो प्लस R जो बटन है वो प्रेस करेंगे हम कीबोर्ड से, तो यहाँ पे हम रन डायलॉग बॉक्स में क्या करेंगे, एक्सेल लिखेंगे, इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। ब्लैंक वर्कबुक जो इसकी हम इसको ओपन करेंगे इंटर प्रेस करके। तो इससे पहले हमने जनाब इस फाइल मेन्यू टैब को, होम को, इंसर्ट को, पेज लेआउट को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसको रिव्यू को डिस्कस करेंगे, फिर हम व्यू को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर इस तरह से हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे, पावर पिवट को भी। और जो मेन हमारा टाइम लगेगा, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, फार्मूला के टैब के ऊपर और इस तरह से डाटा के टैब के ऊपर हमारे ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जो रिव्यू टैब है इसको हम डिस्कस करेंगे कि आज के लेक्चर में ही इसको हम जो है वो डिस्कस कर लें। अगर इसकी कुछ चीज़ें बच गई तो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर देंगे। तो आज हमने किस मेन्यू टैब को डिस्कस करना है जी? रिव्यू टैब को डिस्कस करना है। रिव्यू टैब बच्चों MS वर्ड में भी था, MS पावर पॉइंट में भी था और MS एक्सेल में भी है, यही रिव्यू टैब। और इस रिव्यू टैब के अंदर जो रिबन के जो सेक्शन बने हुए हैं ये तकरीबन मैं 80% कहूँ सेम है, तो ये मेरा कहना गलत नहीं होगा। यानी इसके जो सेक्शन है यहाँ पे, इसके जो बने हुए हैं इस मेन्यू टैब रिव्यू के जो रिबन है ये तकरीबन 80 to 90% दूसरे जो हमारे पास वर्ड है, पावर पॉइंट, उसके साथ क्या है, मिलते जुलते हैं, सेम है। अच्छा अब इसको फिर डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। आपको पता है कि ये हमारे पास एक शीट ही है, ये हमारे पास क्या है, एक वर्क शीट है, इसको स्प्रेड शीट भी बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ भी हैं। और मैं ये आपको बार बार बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, और इनको हम शीट्स बोलते हैं। ये देखें, शीट नंबर 1 है, 2 है, 3 अप टू सो ऑन। हम इसमें शीट्स जो है वो इंसर्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। अगर आपने पेजेस देखने हैं तो पेज लेआउट में जाके आप इसके पेजेस भी, उनका भी ओवरव्यू ले सकते हैं। ये देखिए आपके सामने शीटों के अंदर क्या बने हुए हैं, ये पेजेस बने हुए हैं, ठीक है। तो इनका हमने क्या लेना है, रिव्यू लेना है। क्या लेना है? रिव्यू लेना है। कैसे रिव्यू लेना है, ज़रा हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें जी, रिव्यू पे गए तो सबसे पहले हम गए जी प्रूफिंग पे। प्रूफिंग हमारे पास जो है ये सेक्शन MS वर्ड में भी था, MS पावर पॉइंट में भी, और यहाँ पे भी मौजूद है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले नंबर पे देखें ABC स्पेलिंग चेक के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम कोई भी काम MS वर्ड में कर रहे हैं, पावर पॉइंट में कर रहे हैं, एक्सेल में कर रहे हैं, तो जो चीज़ें हम डाटा लिख रहे होते हैं, हमारी को गलती भी तो यार हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इंसान है, ह्यूमन एरर है, हमारी गलती भी तो आ सकती है। तो जाहिर सी बात है, हम क्या करेंगे, फिर उस स्पेलिंग को भी क्या करेंगे, ठीक करेंगे। उस स्पेलिंग को भी क्या करेंगे, ठीक करेंगे, क्योंकि ये स्पेलिंग का ऑप्शन तीनों के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये ना होता तो फिर इसका मतलब ये है कि जिसमें ना होता उसमें हम कोई कंटेंट ना लिख पाते। तो यार जब कंटेंट लिखना है तो तभी गलती होनी है ना, जब कंटेंट ही नहीं लिखना तो गलती क्या होनी, खाक होनी। तो इस वजह से स्पेलिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पे भी मौजूद है। और यही काम हम, अगर हमारे पास कुछ स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो जाता है तो उसको हम किससे करते हैं, F7 से भी कर सकते हैं। फंक्शनल की हमारे पास है F7, कीबोर्ड पे आप गौर करके देखिए तो F7 से भी हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ये पहले डिटेल में आपको बता चुका हूँ, सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो या अगर आपको महसूस हो कि ये ऑप्शन हमें दोबारा समझने चाहिए, कि हमें दिखा दें करके ये कैसे होते हैं, तो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। यानी ये MS वर्ड में भी हमने सीखा है, MS पावर पॉइंट में भी सीखा, और यहाँ पे करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर कोई भी लफ्ज़ लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लफ्ज़ लिखता हूँ जी, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया, मैंने ये देखिए कंप्यूटर लिख दिया, हालांकि इसका यहाँ पे क्या आना था, ई आना था। तो ये स्पेलिंग भाई साहब गलत लिखी है मैंने, ये क्या लिखी है, ये स्पेलिंग गलत है। इन स्पेलिंग को हम ठीक भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ठीक भी कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ से हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ से इसको ठीक कर सकते हैं। वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेल के अंदर इसको सबसे पहले यहाँ पे इसको रैप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको रैप करना पड़ेगा।
अब यहाँ पे आप इसको जो है वो इसकी स्पेलिंग जो है वो चेक मिस्टेक जो है वो कर सकते हैं कि आप इसको यहाँ से आप इसकी स्पेलिंग जो मिस्टेक है वो कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्पेल चेक कंप्लीट, ये गलत है यार, स्पेलिंग तो गलत लिखी है, ये कैसे कह रहा है कि स्पेलिंग सही है। तो यहाँ से F7 से करके देखते हैं, F7 पे भी यही कह रहा है, नहीं कहना चाहिए इसको, क्या कह रहे हैं, हाँ ये हो सकता है, वेरी गुड, आपने याद करवा दिया है। ये MS एक्सेल की डिक्शनरी में कोई ऐसा लफ्ज़ हो सकता है जो यहाँ पे इसके अंदर क्या हो, ऐड हुआ हो। एक बात याद रखनी है, ये मुझे अच्छी आपने पॉइंट याद करवा दिया, शाबाश। अब ये क्या होता है कि ये स्पेलिंग बेसिकली कहाँ से चेक होते हैं कि आपने ये देखना होता है कि आपकी जो ग्रामर है या आपकी जो डिक्शनरी है, इसकी वर्ड की अपनी डिक्शनरी है, एक्सेल की अपनी डिक्शनरी है, पावर पॉइंट की अपनी डिक्शनरी है, तो उनमें हमारे पास अगर ये क्या होते हैं सेंटेंस या अगर ये वर्ड मौजूद होते हैं तो वहाँ पे उसकी कोई एरर वगैरह नहीं आएगा। लेकिन अगर नहीं होते, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, वो लफ्ज़ जो है वो गलत होगा, उसकी स्पेलिंग क्या होगी, मिस्टेक होगी, उसमें क्या होगी, मिस्टेक। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसकी स्पेलिंग को चेक आप कर सकते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया। और जिस तरह से आप MS वर्ड में करते थे, सिंपली वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद थ्रेसेस हमारे पास है। थ्रेसेस भी वही चीज़ है जो मैंने आपको MS वर्ड में बताई थी। शिफ्ट प्लस F7 इसकी हमारे पास MS वर्ड में शॉर्टकट की हुआ करती थी। तो पावर पॉइंट में भी हमारे पास शिफ्ट प्लस F7 ही हम इस्तेमाल करते थे थ्रेसेस के अंदर, और यहाँ पे हम इसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो इसका क्या काम होता था, इसका काम ये होता था कि जो भी हमारे पास कोई डाटा लिखा हुआ है तो उसमें हमारे पास अगर हम उसके हवाले से कोई चीज़ लेना चाहते हैं, उसके हवाले से कोई ओवरव्यू लेना चाहते हैं, कोई आइडिया लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, थ्रेसिस। थ्रेसिस का मतलब असल में बेसिकली जो पेपर में पूछा था वो ये पूछा था कि इसका मतलब सिनोनिम होता है। क्या होता है, सिनोनिम होता है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, कोई एक जैसे अल्फाज, मुतरादफ अल्फाज का मतलब, अल्फाज का मतलब जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, सिनोनिम बोलते हैं। तो आप यहाँ से उसको थ्रेसिस को चेक कर सकते हो। उसने बेसिकली क्या किया, ये देखिए, अगर आपके सामने कोई भी लफ्ज़ हो, वैसे यहाँ पे अगर लफ्ज़ लिखना चाहें तो इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है, तो इसके पास इसके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं इसका ज़रा स्पेलिंग ठीक करके लिखता हूँ तो शायद इसके पास इसकी इन्फॉर्मेशन हो। कंप्यूटर लिखते हैं। अब इसको करके देखते हैं यहाँ पे जनाब थोड़ा सा, और इसको ज़रा ना यहाँ पे इसको रैप मज़ीद कर लेते हैं यहाँ पे इसको। अब ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं जी हम रिव्यू टैब में, और यहाँ पे थ्रेसिस करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये राइट विंडो में देख सकते हैं कंप्यूटर लफ्ज़ के हवाले से जो आइडिया जनरेट उसने कंप्यूटर ने, एक्सेल ने खुद ब खुद करके आपको दिया, वो ये दिया। वो ये बता रहा है कि आपके सामने ये वाली जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटर टर्म के हवाले से ये चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं। कंप्यूटर फील्ड के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। इसका मतलब ये है, समझ गया कि नहीं समझिए। कोई भी आपके पास इंग्लिश का लफ्ज़ हो, डिक्शनरी का कोई भी लफ्ज़, अगर आप उसके बारे में कोई आइडिया लेना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे LCD के बारे में लेना चाहता हूँ, LCD इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, तो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन इसकी मिलेगी, तो यहाँ पे लिखता हूँ क्या हो गया, LCD। अच्छा ये भी है, तो इसको ज़रा देखते हैं इसकी हमें इन्फॉर्मेशन क्या देता है। तो यहाँ पे जाते हैं, तो इसके हवाले से इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई और लफ्ज़ जो है ना वो हम लिख के जो है ना उसको थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे लफ्ज़ मोबाइल, लफ्ज़ लिख के देखते हैं कि इसके हवाले से इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे, तो यहाँ पे देखो उसके हवाले से उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो इस तरह से आपने ये देखना है, वो बता रहा है आपको ये चीज़ें सारी, बता रहा है कि ये मूवेबल होता है, ट्रैवलिंग होता है, ये सारी इंटरनेट इसमें इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मोबाइल के अंदर इस्तेमाल होती है। तो थ्रेसिस का समझ आ गया कि नहीं समझ आ गया। ये वही चीज़ है जो आपने MS पावर पॉइंट में और एक्सेल में सीखी थी, और कोई चीज़ नहीं है। इस तरह से यहाँ पे ट्रांसलेट देखें, तो ट्रांसलेट वही है जैसे आप MS वर्ड में, पावर पॉइंट में आपके पास कोई लैंग्वेज होती थी, तो उस लैंग्वेज को आपने क्या करना होता था, यहाँ पे आप उसको लिखते थे, कुछ सेंटेंस था, पैराग्राफ था, उसका तर्जमा हम करना चाहते थे किसी भी ज़बान में। अब यहाँ पे सेल में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना डाटा लिख सकते हैं, थोड़ा सा डाटा लिख, सेल में क्या लिख सकते हैं। हाँ, अगर हम इसको मर्ज कर लेना, ये देखिए इस तरह से मैं करूँ, अब इसके अंदर डाटा जितना मर्जी लिख ले। यहाँ पे देखिए होम पे जाओगे और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर नजर आ रहा है आपको, इसको क्लिक कर देंगे तो अब यहाँ पे ये देखिए उसने बता दिया, यहाँ पे जितना आप डाटा लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस। ये देखिए, समझ रहे कि नहीं समझ, जो आप यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इसके हवाले से आपको फिर इसमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जो आप यहाँ पे सेल में लिखेंगे वो आपकी यहाँ पे फार्मूला बार पे शो हो रही होगी। ठीक है जी।
इस तरह से इसके बाद कमेंट्स वाला ये सेक्शन कौन सा है? कमेंट्स क्या होती है बताएं ज़रा। कमेंट्स यही चीज़ होती है कि अगर आपने किसी को फाइल भेजी अपने सुपरवाइज़र को, तो वो आपको क्या करेगा, इसमें से गलतियाँ वगैरह निकाल के दे, क्या करेगा, गलतियाँ निकाल के देगा। वो आपको क्या करेगा, इसमें कमेंट देगा कि यार तुम्हारी ये चीज़ें यहाँ से गलत है, ये चीज़ें यहाँ से ऐसे हैं, तो वो अपने कमेंट पास करेगा वहाँ पे, क्या करेगा, कमेंट। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपने लिखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, कमेंट लगा सकते हैं। ये देखिए सदाम अशरफ आ गए, तो सदाम अशरफ क्या कमेंट देना चाहता है इस सेल के हवाले से, सेल में जो डाटा लिखा हो, अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप वो क्या कर सकते हैं, उसको जब वो कमेंट्स वगैरह दे सकते हैं। समझ गया कि नहीं समझ गया? इस तरह से आपके पास कमेंट को डिलीट करना हो तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसी कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास प्रीवियस कमेंट है या नेक्स्ट कमेंट, अगर आपने कोई 1 2 3 4 5 कमेंट अपनी फाइल में लगाए हैं, वो आपने अपनी राय का इजहार किया 5-6 जगहों पे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उन कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि अगर आपने फाइल अपने सुपरवाइज़र को भेजी है तो आपको समझ नहीं आ रही कि सर यहाँ से क्या करना है, सर यहाँ से क्या करना है, सर यहाँ से क्या करना है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे कमेंट्स लगा देना, साथ उसको अटैच कर देना और साथ बता देना कि सर यहाँ पे ये मसला है, इसको बताएं कैसे ठीक करें। तो फिर वो पढ़ेगा तो वो यहाँ से प्रीवियस कमेंट देखेगा, पिछला कमेंट आपने क्या किया, या फिर इससे अगला कमेंट्स क्या था वो आपको देखेगा, यहाँ से नेक्स्ट कमेंट देख सकते। और ये वही चीज़ें MS वर्ड वाली हैं, पावर पॉइंट वाली, कोई नई चीज़ इसमें कोई चीज़ नहीं है। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो ये आपके सामने इस तरह से, अगर आप जनाब कमेंट्स को हाइड करना चाहते हैं कि कमेंट कर दिया लेकिन अगले बंदे को नज़र ना आए, तो यहाँ पे आप कमेंट करें पहले और यहाँ पे क्या करें, ये देखिए यहाँ पे कमेंट करें, यहाँ पे मेरा कमेंट लगा हुआ है, ये देखिए, ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए, ये जो आपको सेंटर नज़र आ रहा है, यहाँ पे मेरा कमेंट लगा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे कमेंट लगा हुआ है। तो इस तरह से आपने इसको अपने जब वो जहन में रखना, किसी कमेंट को हाइड करना चाहते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इसको ज़रा मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, ये देखिए आता है फिर चला जाए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कमेंट्स है। यहाँ पे इस कमेंट को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, वो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा लेकिन शो करता है कभी कभी। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, उन कमेंट्स को हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप तमाम कमेंट्स को दिखाना चाहते हैं तो सिंपली क्या करें, शो ऑल, ये देखिए मैंने शो कर दिया। हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है ना वो इस तरह से, यहाँ पे देखें आपने वो क्या बता रहा है कि इस बंदे ने यहाँ पे कोई भी राय लिखी और ये तीर बना हुआ नज़र आ रहा है कि इस सेल के हवाले से इसने बंदे ने कुछ चीज़ यहाँ पे लिखी, यहाँ पे ये मिस्टेक, इसको क्या किया जाए, ठीक किया जाए। समझ गया कि नहीं समझ गया? इस तरह से आप जनाब इसको कमेंट्स को शो भी करवा सकते हैं, हाइड भी करवा सकते हैं, सब कोई आपकी अपनी मर्जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, प्रोटेक्ट शीट। ये वही काम है, शीट को प्रोटेक्ट करना। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं और अपनी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे ट्रैक चेंजेस था MS वर्ड के अंदर, इस तरह से पावर पॉइंट में भी ट्रैक चेंजेस था कि आप अपनी शीट को क्या कर सकते थे, पेज को क्या कर सकते थे, फाइल को क्या लॉक लगा सकते थे। तो यहाँ पे देखें ये ऑप्शन दे रहा है पासवर्ड, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना पासवर्ड दूंगा, कोई भी, यहाँ पे क्या कर दूंगा, ओके। और जब मैं इस फाइल को ओपन करूँगा तो मैं पासवर्ड के बगैर इसको ओपन नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसने इस ऑप्शन का नाम क्या रखा है, प्रोटेक्ट शीट। फाइल आपकी ओपन हो जाएगी लेकिन शीट आपकी नहीं चलेगी, उसमें कोई बंदा एडिट नहीं कर सकता, कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकता। लेकिन उसके मुतबादल एक और लगा हुआ है, प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब ये चीज़ है कि अगर हम पूरी फाइल को लॉक लगाना चाहते हैं कि MS एक्सेल की फाइल ओपन ही ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करेंगे, लिखेंगे पासवर्ड कोई भी लिखे 1 2 3 अपनी मर्जी, और यहाँ पे ओके कर दें, इस फाइल को सेव करें। फिर जब इसको ओपन करेंगे तो आपसे क्या मांगेंगे, इसका पासवर्ड। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इस शीट को जो है वो अपना जनाब जो है वो इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको अपना पासवर्ड लगा सकते हैं, इसको लॉक लगा सकते हैं। समझ गया बात को, इसको भी नहीं समझ गया? तो ये मुश्किल काम नहीं है, कोई आसान ही काम। उसके बाद शेयर वर्क। अगर आप अपनी जो वर्क बुक है इसको कहीं पे शेयर करना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ये आप यहाँ पे इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करके, या यहाँ पे जिस बंदे को आप ऐड करेंगे उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अलाउ चेंजेस, आप चेंजेस अलाउ करके यहाँ पे एडवांस सेटिंग में भी जाके आप सेटिंग करके क्या कर सकते हैं, इसको शेयर जो है वो कर सकते हैं एक ईमेल से दूसरे ईमेल में। लेकिन उसमें होगा क्या कि जिस बंदे की जो आईडी बनी है, देखो साइन इन नज़र आ रहा है आपको, साइन इन, तो ये हर बंदे की क्या होगी, अपनी अपनी आईडी बनी होती है। मैंने चूँकि यहाँ पे आईडी नहीं बनाई, आप अपनी आईडी बना सकते हैं MS ऑफिस की। ये आईडी किसकी बनती होती है, MS ऑफिस की आईडी बनती होती है। तो जो आप जिसको वो शेयर करना चाहते हैं, तो वर्कबुक आप अपनी आईडी बना के उस बंदे को क्या कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल को यहाँ से ही क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया जी, ये आपने याद रखना। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ट्रैक चेंजेस भी वही ऑप्शन मौजूद है, हाईलाइट ट्रैक चेंजेस।
कि यहाँ पे अगर किसी बंदे ने कुछ चीज़ें चेंज की हैं, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है 1 2 3 4 5 कुछ भी यहाँ पे मैंने लिखा है, सॉरी यहाँ पे कुछ भी मैंने लिखा है, राइट किया है, तो उसमें अगर किसी बंदे ने कुछ चेंजेस की है तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ट्रैक चेंजेस से इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिटेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको मैं शो करवा दूँगा ट्रैक चेंजेस। तो यहाँ पे देखें, आप बताएंगे कि हाईलाइट विच चेंजेस, कि कौन कौन सी चेंजेस इसमें होनी चाहिए। व्हेन ऑल कह रहा है कि तमाम चीज़ें चेंज होनी चाहिए। ये देखें, आप देखें इसमें सिंस लास्ट सेव्ड, के लास्ट टाइम जो बंदे ने चेंज की थी वो आनी चाहिए कि ये बंदे ने चेंज इसमें कर दिया, या हर टाइम ऑल टाइम कि जब भी किसी बंदे ने कुछ चीज़ चेंज की है वो फ़ौरन से हमें पता चल जाए, या फिर नॉट येट रिव्यूड, अभी तक नहीं, वो रिव्यूड में है, अभी तक नहीं रिव्यूड में है, या फिर आप सिंस डेट, यानी कि डेट साथ मेंशन हो जाए कि इस डेट को इस बंदे ने इस सेल में क्या किया है, चेंजेस की है। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो वो आपकी अपनी मर्जी, अगर आप ऑल के ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप ऑल के ऊपर लगा सकते हैं। फिर हु, किस बंदे ने, यहाँ पे आप उसको बोल एवरीवन या एवरीवन बट मी, तो यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर एवरीवन यूज होता है, तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। और फिर जब इस फाइल के अंदर किसी बंदे ने चेंजेस की होगी, जब आप अपनी फाइल के बाद आएंगे दोबारा ऑन करेंगे तो आप क्या हो जाएगी, आपकी सेटिंग ऑलरेडी हो चुकी होगी। जब आप इस अपनी फाइल के अंदर आएंगे, किसी बंदे ने चीज़ें चेंज की हैं तो वो आपको शो करवा देगा कि ये चीज़ें क्या हुई हैं, चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये किस में होता है, ट्रैक चेंजेस में होता है। हाईलाइट, आपने हाईलाइट करना होता है, उसने बता देना है। वो कभी कभी आपको बार लाइन इस तरह से शो करवाता है, कभी कभी वो नीचे अंडरलाइन कर देता है, कभी कभी वो उसको कट कर देता है ऊपर से। अपने MS वर्ड में वो क्या किया करता था, ऊपर से कट किया करता था, रिजेक्टेड लाइन आती थी। उसका क्या मतलब होता था, रिजेक्टेड लाइन का मतलब क्या, उसने चेंजेस किए हैं इसमें कोई ना। तो ये इस तरह से आपने जो है वो अपने ज़हन में रखें। उसके बाद अलाउ यूज़र टू एडिट रेंजेस, अगर किसी बंदे ने कोई रेंजेस जो है वो चेंज करनी है तो यहाँ से उसको रेंज को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखनी है आपने, जो रेफरेंस सेल होता है ना, रेफरेंस सेल का मतलब क्या होता है, ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये जो सेल है, जिस सेल में आप काम कर रहे हो उसको एक्टिव सेल भी बोलते हैं, उसको रेफरेंस सेल भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना। अब रेफरेंस सेल का एड्रेस क्या होता है, या रेफरेंस सेल को शो किस तरह से करवाते हैं, तो वो हमारे पास एक डॉलर का निशान होता है। हमारे पास कौन सा निशान होता है, ये निशान होता है। इस सिंबल से हम क्या करते हैं, रेफरेंस सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे सवाल पेपर में पूछा जाएगा कि रेफरेंस सेल इज डिनोटेड बाय, तो किस सिंबल से करते हैं, डॉलर के सिंबल से तकरीबन। समझ गए, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, चलें, यही चीज़ें थी आपके पास जनाब। उसके बाद प्रोटेक्ट एंड शेयर बुक, ये आखिरी जो आपके सामने है कि आप इसको क्या करें, प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट का वही मतलब है कि आप इस फाइल को क्या करें, इसको सेव करें, प्रोटेक्ट करें, अपना पासवर्ड लगाएं। उसके बाद अगर आप इसको किसी को शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से इस एक ऑप्शन से ही कर सकते हैं। या अगर आप ये काम करना चाहते हैं कि मैं इसको प्रोटेक्ट कर लिया है लेकिन अगला बंदा इसको एडिट ना कर पाए, तो ये ऑप्शन आप यूज़ करेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे एंड उसको वर्कबुक पे ऊपर शेयर करेंगे। लेकिन ये वर्कबुक शेयर कहाँ पे होगी, ये उसके मेल आईडी पे होगी जो उसकी MS ऑफिस की बनी होगी। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो ये हमारे पास रिव्यू टैब है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो आसानी से हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम व्यू टैब को देखेंगे। ये सारी वही चीज़ें हैं, आप देख लें। व्यू टैब है हमारे पास, और ये व्यू टैब है, नॉर्मल है, पेज ब्रेक है, पेज लेआउट है, कस्टम व्यू है। जैसे हमारे पास NRONS मैंने आपको बताया था, उसका पावर पॉइंट का बताया था, NRONS बताया था। तो इस तरह से आपके सामने जो MS वर्ड था वहाँ पे भी व्यूज़ थे। इस तरह से एक्सेल के अंदर भी पेज को देखने के क्या आएंगे, व्यू आएंगे। तो उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे पेज, ये सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। ये देखें इस तरह से, इनको हम कल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये वही सारी की सारी चीज़ें हैं। ये जूम वही चीज़ें हैं। इस तरह से जूम सेक्शन है, विंडो आपने न्यू लेनी है, कितनी लेनी है, अरेंज करना है, ये हाइड करना है, स्प्लिट करना है, स्विच विंडो करनी है, मैक्रोन्स, ये सारी की सारी वही चीज़ें। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम किसके ऊपर मूव कर जाएंगे, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। ये जो हमारे सामने है पावर पिवट, इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम फार्मूला और डाटा के ऊपर, फिर इसके बाद आपका इसका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। चलें, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है।